ओम नमो नमः। श्रद्धा। श्रद्धा यानी भक्ति और प्रेम को मिलाने पर हृदय में जो श्रद्धा उत्पन्न होती है परमेश्वर परब्रह्म के प्रति, वही श्रद्धा हमें शक्ति की ओर और हमारे चेतना को प्रसन्न कर देती है। श्रद्धा में भक्ति और प्रेम का संगम एक ऐसी ऊर्जा लाती है, उस ऊर्जा से हमारे सारे दुख, हमारे सारे कष्ट, हमारी सारी परिस्थितियां छोटी होने लगती है। श्रद्धा से अंतःकरण शुद्ध, मन स्थिर और अटूट प्रेम और शांति की अनुभूति, एक्सपीरियंस हमारे हृदय में होता है। शंका से अंतःकरण अशुद्ध, मन अस्थिर और अंधकार, केवल अंधकार मिलता है। शंका का समाधान होना बहुत जरूरी है, लेकिन श्रद्धा पूर्णता की ओर लेकर जाता है। इसी के लिए हमारे ऋषि ने, संतों ने, महर्षि ने, तपस्वियों ने कहा है, श्रद्धा एक शक्ति है जो आपकी चेतना को, ऊर्जा को नए स्तर पर लेकर जाती है। इसी का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा हृदय से जब उठती है तब शंका शून्य हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, हृदय भर जाता है और अंतःकरण की अशुद्धियां समाप्त हो जाती है। आस्था से ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। आस्था से ही अंधकार से प्रकाश की ओर पहुंचा जा सकता है। आस्था से ही असत्य से सत्य की ओर पहुंचा जा सकता है। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षि पतंजलि कहते हैं, श्रद्धा वीर्य प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम्। जब श्रद्धा कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तब व्यक्ति भी कमजोर हो जाता है। परिस्थितियां बड़ी होने लगती है, परिस्थितियां बड़ी दिखाई देती हैं, कष्ट दुख बड़ा दिखाई देता है और हम छोटे हो जाते हैं। लेकिन जब श्रद्धा का संचार होता है हृदय में, शरीर में, मन में, तब शक्ति का प्रवाह शुरू होता है। तब परिस्थितियां, सिचुएशन, दुख, व्याधि, सब कुछ बौने छोटे लगने लगते हैं। जब श्रद्धा खत्म हो जाती है, श्रद्धा कम हो जाती है, तब महागणपति बाप्पा हमारे हृदय में से बाहर निकलकर हमारे सामने आते हैं, विराजमान होते हैं और कहते हैं कि मैं पुनः आ गया हूं तुम्हारी दसों दिशा से रक्षा करने के लिए। मैं तुमसे 10 दिन की सेवा करने के लिए आ गया हूं, तुम्हारे 10 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ गया हूं, तुम्हें 10 प्रकार की महाशक्ति देने के लिए आ गया हूं। मैं तुम्हारे काम में से, घर में से, परिवार में से, अंतःकरण से, तुम्हारे जीवन से सारे विघ्नों को हरने के लिए आ गया हूं।
ऐसा महागणपति कहते हैं। 10 प्रकार की शक्ति देने के लिए, 10 तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे अंदर श्रद्धा भर के शक्ति देने के लिए महागणपति आ जाते हैं। तो श्रद्धा से ही शक्ति उत्पन्न होती है। श्रद्धा के बिना कहा गया मंत्र, आरती, श्रद्धा के बिना किया गया पूजन, वो परमेश्वर परब्रह्म तक नहीं पहुंचता है। थोड़ा श्रद्धा, थोड़ा भक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। जब हम माला चढ़ाते हैं तब कहते हैं, मैं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे घर में, चौखट में, काम में, व्यापार में, हर जगह विराजमान हूं। जब हम गणपति को मोदक चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा जीवन मधुर मधुर करने के लिए आ गया हूं। जब हम गणपति का अभिषेक करते हैं तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर के अंतकरण की अशुद्धि खत्म करने के लिए आया हूं। जब हम आरती करते हैं तो वो कहते हैं, तुम्हारे जीवन के अंदर जो अंधकार है, गलतियां हैं, तुम्हारी कमजोरियां हैं, उसे प्रकाशित करने के लिए मैं आ गया हूं। जब हम पापा को प्रसाद चढ़ाते हैं तो महागणपति ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे चित्त को शुद्ध करने के लिए आ गया हूं। फिर गणपति हमारी रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, हमारे कुल कुटुंब की रक्षा करते हैं, और पूरे घर में, पूरे घर के कोने कोने में, हमारे अंतकरण में, हमारे परिवार में बहुत सारी शुद्धि आने लगती है, बहुत सारा प्रेम बहने लगता है। तभी हम पापा को कहते हैं, पुनः आइए, अगले बरस जल्दी आइए, और इसी तरह से हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा, हमारी श्रद्धा बढ़ाते रहिए। तो श्रद्धा से महागणपति का अभिषेक, पूजन, अर्चन, भजन, आरती ये करनी है। श्रद्धा ही शक्ति है, श्रद्धा ही परमेश्वर परब्रह्म तक पहुंचने की सीढ़ी है। ओम नमो नमः।